देव ऋषि के साथ में आए, विश्वामित्र के साथ में तुम्हारे कोई दिक्कत तो नहीं था। माता पिता में माँ बाप ऐसे होते हैं, ध्यान रखिएगा। कितना दुख होगा बच्चे के पूछेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं वो माँ बाप की कभी नहीं पूछते कि हम माता पिता तुम लोग दुखी हो कि सुखी हो। श्रवण कुमार जैसे हैं, अभी भी पृथ्वी वीरों से खाली नहीं होता है। जिसे श्रवण कुमार था और लोग हैं, माँ बाप के भी सेवा करने वाले बच्चे भी हैं, ये नहीं कि नहीं। इसलिए पृथ्वी वीर से खाली नहीं होता है। और पूछते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं थी ना? वो कहे नहीं, आपकी आज्ञा था और आप कहे कि विश्वामित्र जी जो है तुम्हारे पिता के समान है, गुरु है। वो देख लीजिए कितने श्रेष्ठ बच्चा है कि भोलेनाथ के आदेश कर रहा है। वो देख लीजिए आजकल के बड़े लोग के ज्ञान है कि भोलेनाथ के आदेश करना चाहिए, लेकिन देखिए सब भोलेनाथ के दर्शन कर रहा है। बाबा मार्कंडेय ऋषि जो थे ना, कितने बड़े में भोलेनाथ को दर्शन करने के लिए चले गए थे और अपनी प्राण पर विजय प्राप्ति कर लिए थे। और ये देख लीजिए बच्चे भगवान को एकदम पकड़ के भोलेनाथ के देख रहा है, आदेश कर रहा है। कितना अपना अमन में है उस बालक, उसकी वही में भावना है कि नहीं जो कुछ है मेरे भोले भंडारी हैं। वो अपना मस्त में डूबा हुआ है बालक, देख लीजिए कितना आनंद में है। और हाथ भी जोड़ रहा है, उस देख लीजिए बालक ऐसा है कि हाथ भी जोड़ रहा है। भोलेनाथ के देन है क्या उसका? भोलेनाथ के देन नहीं है ना? भोलेनाथ के हो सकती उसकी मम्मी जो थी ना, लग रहा है कि भोलेनाथ के व्रत नहीं करती थी। उसके जो माता पिता थे वो भोलेनाथ के व्रत करते होंगे, तभी देखिए पूजा पाठ कर रही है वो। अब यहाँ भगवान राम जो है पूछते हैं, पूछने के बाद में दशरथ जी से बताते हैं कि प्रभु हे पिता महाराज, मैंने धनुष तोड़ा और धनुष तोड़ने के बाद में विश्वामित्र जी कहे कि तुम इन्हीं से शादी करोगे। अब सभी लोग के वर पक्ष और बेटी पक्ष के दोनों लोग बैठ जाते हैं वहाँ दरबार में। जब दरबार में वहाँ बैठते हैं तो उस दरबार में पूछा जाता है कि भाई विश्वामित्र जी से पूछा है कि भाई आप ही शादी करवा रहे थे, बोलिए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि भगवान राम के शादी करके और लक्ष्मण के कर दिया जाएगा, भरत और शत्रुघ्न के शादी नहीं होगा। तो जिस तरह बड़ बेटा के शादी हो जाए तो ठीक रहता है, लेकिन जब छोट बेटा के शादी हो जाए तो फिर बड़ बेटा के शादी करने में दिक्कत होती है। तब वो क्या किए, विश्वामित्र जी जो थे कि नहीं, दो लड़की और थी, नहीं से कहा कि नहीं शादी कर दिया जाएगा। और भाई पूछा गया कि भाई शादी करेंगे कि नहीं? भरत शत्रुघ्न तैयार हो गए कि नहीं नहीं हम लोग की शादी करेंगे, माँ बाप नेतृत्व करते हैं। और वहाँ धूमधाम से ये लोग के शादी मनाया जाता है, शादी मनाते हैं। तो उस शादी में 56 प्रकार के भोग लगता है भगवान के। आजकल के तो लोग शादी विवाह में पानी पूरी बतासा देते हैं, लेकिन जो पहले के भोग था वो 56 प्रकार के भोजन था। और वो 56 प्रकार के भोजन बनता है, सभी बराती धूमधाम से खाना खाते हैं। बराती जब खाना खाते हैं तो उस समय एक मर्याद होता है, 5 दिन 7 दिन 3 दिन 2 दिन पहले बराती रुकते थे। लेकिन आजकल के जो बराती हैं वो 1 घंटा में भी खाना खाएंगे नहीं खाएंगे चलते बनेंगे। लेकिन पहले जो बराती जाते थे तो 5 दिन की तो 7 दिन की तो 3 दिन। अभी भी जो विरोध होते हैं ना पंडित जी, विरोध जो जात के होते हैं ना, विरोध पंडित जी बोलते हैं, उनका 3 दिन तक अभी भी बरात रोका जाता है, रुकता है ना। इतना धूमधाम से खर्चा करेंगे कि हद से हिसाब नहीं। लेकिन हम लोग के आजकल कहेंगे चलो रेडीमेड में शादी कर दो, 1 मिनट में हो गया, और फेरा लगा दिए, फेरा लगा उस के नकली, जिस तरह के हद से हिसाब नहीं। फेरा लगाने की विधि भी है, कम से कम 4 घंटा मंत्र पढ़ा जाता है तब फेरा लगना चाहिए, इसलिए अग्नि के साक्षी मान के फेरा लगाया जाता है। लेकिन आजकल 2 मिनट में पंडित जी रेडीमेड कर नहीं, 11 रुपये में तुम्हारे शादी करा देंगे, चिंता मत करो। हम 5 मिनट में फिर 1100 रुपया लिए कंटिन्यू ले जाओ। उसी तरह बेटा वाले भी सोचेंगे नहीं 5 मिनट में हो जाए भाई, मेरा अपना फायदा रहेगा। अब वो
वहाँ सभी बैठते हैं। वहाँ बैठने के बाद में शादी धूमधाम से किया जाता है। जमात सिस्टम अगिन के प्रकट किया गया। वहाँ शादी हुई। शादी होने के बाद में वहाँ से अयोध्या जाते हैं। अयोध्या जो जाते हैं, यहाँ माता जी लोग अयोध्या में इंतजार करती हैं कि मेरे पुत्र के शादी। जब माता पिता पुत्र की जब शादी होती है तो माता पिता अति प्रसन्न होते हैं। ये नहीं सोचते कि दुख बढ़ गया, लेकिन उस दिन इतना खुश होंगे कि हद से हिसाब नहीं। जब पुत्र बहू जब तंग करेगी कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए, तो फिर सिर पर हाथ धरके लगते हैं रोने कि पितर कहाँ से आ गए घर पर। जब बहू आती है तो आप नहीं कहती है माता जी, नाराज मत होना भैया आप लोग। माता जी आप नहीं कहती हैं, बहू की आप नहीं कहती है पितर आ गए, नहीं कहती है, तब तो ठीक है। अब क्या करते हैं कि हाँ तीनों रानी धूमधाम से उनके सोहर भजन करके खिलाया पिलाया गया। पहले क्या होता था कि दौरा में चावल रखा जाता है कलश में और गेट तक रखा जाता है। तो गेट तक चावल रखा गया, उसकी पूजा हुई। तो पता नहीं यहाँ की परंपरा पता नहीं, लेकिन साथ में दिया हुआ है कलश रखा जाता है। उस कलश में चावल रखा जाता है। उस चावल से लड़की से दहिना पैर से खिलवाया जाता है। यहाँ पता नहीं होता है कि नहीं होता है। हाँ शास्त्र से दिया है कि नहीं दहिना पैर में करवाना चाहिए। और वो दोनों गठजोड़ होते हैं। गठजोड़ तो आते हम देखे हैं मंदिर में, गठजोड़ तो आते हैं। अब वो क्या किए कि अपना वो चावल खिला दिए। घर पर जब गए खुशी मनाए, वहाँ खुशी मनाने के बाद में तब धूमधाम से भगवान राम और सभी भरत शत्रुघ्न के सभी के शादी हो गई, धूमधाम मना रहे थे। और भरत और शत्रुघ्न के वहां से केकई राज में जाना था। इसलिए कि जब शादी विवाह होने के बाद में बहू लड़की जब आती है और लड़का नानका जाते हैं, नानका समझते हैं ना मामा जी, हाँ भेजा जाता बात का कि पता नहीं भेजते हैं कि नहीं, वो दोनों के भेजते हैं। और जो मामी होती है उनको दक्षिणा देती हैं और खुद सेवा सत्कार करते हैं। अब वो आगे कई राज में भेजा जाता था। जब केकई में भरत और शत्रुघ्न गए, दशरथ जी मन ही मन में सोचते हैं कि क्यों नहीं हम अपना पुत्र के राज तिलक कर दें। राज तिलक सोचते हैं कि राज तिलक कर देंगे तो अपना पिंड बोझ उससे भारी हो जाएंगे कमाने धमाने से। जब हम भारी हो जाएंगे तब ढीले हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन आजकल के जो माँ बाप हैं, जितना धन है वो सोचते हैं कि हम ही रखे रहे ना भैया। आजकल रखते हैं ना, सोचते हैं धन जो है ना काउंट में सोचते हैं कि हम ही बटोर लें। लेकिन जो पहले के राजा महाराजा थे वो अपना धन दौलत राजपाट जो भी है पुत्र को सौंप के भजन में लग जाते थे कि 2 रोटी देगा तब वो ठीक है, नहीं देगा तब वो ठीक है। लेकिन आजकल के लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, जब हम दे देंगे तो बच्चे खुश रहेगा। बच्चे भी वही हैं, वो सोचते हैं कि माँ बाप देश को चीज दिखा देंगे। अब वो क्या किए, वहां से वो चले जाते हैं। यहाँ डुगडुगी जनकपुर में पीटा जाता है कि प्रभु के ये तो होगा। एक बूढ़ी माता की इसी पे कथा कर देते हैं। एक बूढ़ी माई थी, बूढ़ी माई जो थी कृष्ण भगवान के भजन करती थी। थोड़े भजन भी कर लिया, हम लोग भी थोड़े देर तक माई माता जी लोग की निद्रा आ रही है। अब वो भजन करती थी कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। धीरे धीरे बजाना, ज्यादा तेज के नहीं। आप लोग भी बोलिएगा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
करती थी